हम लोग पढ़ेंगे कौन सी टॉपिक? डिवीजन, जिसको आप डिवाइड कहते हो। क्या कहते हो? डिवाइड का मतलब क्या होता है? बांटना। डिवाइड का मतलब बराबर बराबर बांटना। डिवाइड का मतलब बराबर बराबर बांटना। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में किसी का बर्थडे है, टॉफी लाया, तो सबको बराबर बराबर टॉफी दे रहा है, डिवाइड कर रहा है सबको। ठीक है? तो किसी चीज को बराबर बराबर हिस्से में बांटना क्या कहलाता है? डिवाइड। अब जैसे मान लो कि किसी का बर्थडे है, ठीक, वो 45 टॉफीज लाया। कितना? 45। और उसके 5 फ्रेंड्स हैं। देखो, उसके पास टॉफी कितनी है? 45। ये टॉफी हो गई, ठीक। और उसके फ्रेंड कितने हैं? 5। अब 45 टॉफीज को 5 फ्रेंड्स में उसे इक्वली डिवाइड करना है, बराबर बराबर बांटना है। तो एक लोग को कितनी टॉफी मिलेगी? 5 कैसे मिलेगी? बोलो भाई। 45 टॉफी है और 5 लोगों में डिवाइड करना है। तो इस तरह देखो, सोचो, 1 2 3 4, एक हम 5। हमको नहीं खिलाएंगे, है ना? 5। अब आप कह रहे हो कि 5 मिलेगा, तो 5 इनको मिला, 5 इनको मिला, 5 इनको, 5 इनको, 5 इनको, तो टोटल कितना हुआ? 25 ही तो हुआ। और टॉपिक कितनी है? तो करते क्या है, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आप ऐड करना होता है तो कौन साइन लगाते हो? प्लस का। ऐड करने के लिए क्या लगाते हो? सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लगाते हो? माइनस। मल्टीप्लाई करने के लिए क्रॉस लगाते हैं, ये क्रॉस, ठीक। ऐसे डिवाइड करने के लिए डिवीजन का साइन ये है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपके पास टोटल कितनी टॉफी है? उसको पहले लिख लो। जिस चीज को डिवाइड करना है, जिसको, अब तुमको डिवाइड क्या करना है? टॉफी। तो टॉफी को पहले कर लो 45। अब फिर डिवीजन का साइन लगा लो, डिवीजन का साइन। अब कितने लोगों में डिवाइड करना है? 5। इस 2 तरीके से समझिए इस बात को, 2 तरीके से। 5 को कितनी बार ऐड करें कि 45 हो जाए? 9 बार। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो, 5 को जब 9 बार लिख करके ऐड करोगे तो 45 आएगा। इसका मतलब टॉफी कितने लोगों को मिलेगी? 9 लोगों को मिलेगी। दूसरा सिस्टम क्या होता है? 5 का टेबल कितनी बार रीड करें कि 45 हो जाए? 9 बार। तो यहां इक्वल लगा करके 9। चाहे 5 को 9 बार लिख करके ऐड करो तब भी 45 आएगा, और चाहे 5 का टेबल 9 बार रीड करो तब भी 45 आएगा। ये बात समझ में आई? अब देखो, जिसको डिवाइड किया जाता है इसको कहते हैं डिवाइडेंड। क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। जितने लोगों में डिवाइड किया जाता है इसको कहते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर, ठीक। और जितना आंसर आया इसको कहते हैं क्वोटिएंट। क्लियर हुआ बात? जैसे मान लीजिए
कि आपके पापा के पास 12 रुपीज है, ठीक। अब 4 लोगों को बराबर बराबर डिवाइड करेंगे। कितने लोगों को? तो 4 लोगों को डिवाइड करना है, तो बीच में डिवीजन का साइन लगा दिया। क्लियर है बात? अब देखो भाई, एक लोगों को कितना मिलेगा इसको पता करने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि 4 को कितनी बार ऐड करें कि 12 हो जाए, 3 बार। देखो 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 को 3 बार लिख करके ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी पैसा कितने लोगों को मिलेगा? 3। दूसरा तरीका क्या है? 4 का टेबल कितनी बार काउंट करें कि 12 हो जाए? 3 टाइम्स, 3 टाइम, ठीक। अब 12 जिसको डिवाइड किया जाता है इसको क्या कहेंगे? डिवाइडेंड। क्या कहेंगे? जिससे डिवाइड करते हैं इसको क्या बोलेंगे? डिवाइजर। क्या बोलेंगे? और जितना जितना एक एक लोगों को मिला इसको क्या बोलेंगे? क्वोटिएंट। और जो पूरा प्रोसेस कर रहे हैं इस प्रोसेस को डिवीजन कहेंगे। पूरे प्रोसेस को डिवीजन। जैसे मान लो लिखा है कि 42, कितने लोग हैं? 42। ठीक। अब 42 लोग का अलग अलग टीम बनाया गया। कितना टीम बनाया गया? 6। अलग अलग कितनी टीम बनाया? 6 टीम बना दिया। यानी टोटल 42 स्टूडेंट हैं और एक टीम में कितने स्टूडेंट रहेंगे? 6। सॉरी, 6 टीम बनाया गया। क्या किए? 6 टीम बनाए। तो इसको यहां पर क्या लगा देंगे? डिवाइड। ठीक। अब एक टीम में कितने लोग रहेंगे कैसे पता लगेगा? 6 का टेबल कितनी बार काउंट करें कि 42 हो जाए? 7 बार। इसका मतलब हुआ कि एक टीम में 7 स्टूडेंट्स रहेंगे। ठीक। मान लीजिए किसी पार्टी में 80 लोग गए। कितने पर्सन गए? 80। अब वहां सीट लगी है, पार्टी में सीट लगी है। एक सीट पर 4 लोगों को बैठना है, तो कितनी सीट पर बैठेंगे सब लोग मिलाकर? कितनी सीट पर बैठेंगे? देखो यहां पर डिवाइड का साइन लगा लो। अब 4 को कितनी बार लिख करके ऐड किया जाए कि 80 हो जाए? नहीं जान पाओगे, बड़ा नंबर है ना? अच्छा, तो अगर बड़ा नंबर हो गया तो डिवाइड कर लो, टेबल पढ़ लो। अच्छा देखो, 4 का टेबल कितनी बार काउंट करें कि 80 हो जाए? इसको भी नहीं जानते हो? किसने बताया? वेरी गुड, इनके लिए क्लैप करो। देखो 4 का टेबल जब 20 बार काउंट करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब अगर नहीं जानते हो तब करो क्या? 4 का टेबल कितनी बार काउंट करें कि 8 हो जाए? बोलो। 2। 4 का टेबल 2 बार काउंट करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 2 बार। ठीक। अब ये 0 बच गया ना, तो ये 0 उठा करके यहां रख लो। इसका मतलब हुआ कि 4 का टेबल 20 बार काउंट करेंगे तो 80 आएगा। तो एक सीट पर कितने लोग बैठे? सॉरी, एक सीट पर 4 लोग बैठते हैं तो टोटल कितनी सीट जरूरत पड़ेगी? 20। ये बात क्लियर हो रही है सबको? ऐसे देखो, मान लीजिए कि 48 है और इसको 8 लोगों में डिवाइड करना है, तो मैंने 48 पहले लिखा इधर। अब डिवाइड कितने लोगों में करना है? 8 लोगों में। तो बीच में डिवीजन का साइन लगा लेंगे। इसको क्या कहते हैं?
डिवीजन का साइन है, ये डिवीजन का साइन। ऐसे माइनस लगाते हो जिसे लगा दो और ऊपर नीचे स्पॉट बना दो, ठीक, तो डिवीजन का साइन हो गया। अब देखो 8 को कितनी बार लिख करके ऐड करें कि 48 हो जाए? 6 बार। अच्छा इस तरह बताओ 8 का टेबल कितनी बार काउंट करें कि 48 हो जाए? 6। जितनी बार टेबल काउंट किए हो इसको क्या बोलेंगे? नहीं, क्वाइटेंट। जिसको डिवाइड करते हो डिवाइडेंड है, जितने से डिवाइड करते हो डिवाइजर है, और जितनी बार टेबल काउंट किए हो वो क्वाइटेंट है। इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया है ये चीज क्या है? डिवाइडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वाइटेंट, ठीक। इसको आप ऐसे देख करके घर पर पूरा लर्न कर लोगे, याद कर लो कि इसका नाम क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए भैया 24 है, इसको डिवाइड करना है 2 से। अब देखो 2 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 24 आवे? आप लोग 10 तक ही टेबल पढ़ते हो। 12, वेरी गुड, इनके लिए क्लैप करो, कोशिश बताइए। अब अगर नहीं जान पाते हो तो करो क्या, देखो 2 का टेबल कितनी बार काउंट करें कि 2 आवे? मैंने पूछा 2 का टेबल कितनी बार काउंट करें कि 2 आवे? 1, तो 1 यहां लिख लो। अब बचा कौन? 4 बचा। अब 2 का टेबल कितनी बार काउंट करें कि 4 आवे? 2 बार। इसका मतलब हुआ कि अगर 12 का टेबल 2 बार पढ़े या 2 का टेबल 12 बार पढ़े तो 24 हो जाएगा। समझ में आई बात? जैसे मान लो लिखा है 42 और इसको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। अब 7 को कितनी बार लिख करके ऐड करें कि 42 हो जाए? 6। यानी 7 को चाहे 6 बार लिख करके ऐड करोगे तो 42 आएगा। तो उससे इजी तरीका क्या होता है, उससे इजी मेथड यह है कि 7 का टेबल कितनी बार काउंट कर लें कि 42 आ जाए? 6, ठीक है। कोई दिक्कत? ये बात सबके समझ में आई? जो पहले लिखा है इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोले क्वोटिएंट, और बीच में साइन लगा है, किसका साइन है? डिवीजन का, ठीक है। ओके, इतना आप लोग उतारिए, फिर बाकी का स्टेप अगले टाइम पढ़ाएंगे। इसको लिखिए सब लोग, नहीं जमीन पर लिखो।